क्योंकि आप हो मुसलमान, मुसलमान इंसान नहीं होते। सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन ही हैं और इंडिया में ही जिएंगे, इंडिया में ही मरेंगे। तो 6 जुग्गी यूज कर रहे हैं, उसमें से आधी बेच रहे हैं, आधी में अपना काम कर रहे हैं। आपको आते हैं आदमी लेके परेशान करते हैं कि घरों से निकलो, घर तोड़ो, और पक्के में रह रहे हो तो पक्के का 1-1 लाख रुपए दो हमें। 1 हफ्ते से हम डर डर के जी रहे हैं। आप लोग को जुग्गी में रहने नहीं देंगे, आप लोग की जुग्गी तोड़ दिया जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिलोकपुरी में है। यहाँ पे जो पीछे मेरे तमाम लोग आप देख रहे हैं, दरअसल इनके सर पे से जो है छत छीनने का यहाँ पर डर है, क्योंकि इनको कहा गया है कि इनके घरों पे, इनकी झुग्गियों पे यहाँ पे जो है बुलडोज़र कुछ दिनों में यहाँ पे चला दिया जाएगा। अब इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने इनको जो है बोला है कि इनके घर पर यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा, इनकी झुग्गियों पर यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानकारी आप तक शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैम, क्या नाम है? दिल्लो खातून। क्या है, किसने बोला आपको कि यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा झुग्गियों पे? मैडम ऐसा है, पीछे गली में रहते हैं प्रेम, पप्पू, श्री राम, राजा राम, पुष्पा और सूरज। इन सब का ये कहना है कि आप लोग को जुग्गी में रहने नहीं देंगे, आप लोग की जुग्गी तोड़ दिया जाएगी, क्योंकि आप हो मुसलमान। मुसलमान कह के ये कहा जा रहा है, क्योंकि मुसलमान को रहने नहीं देंगे। तो क्यों नहीं रहने देंगे मुसलमान को? मुसलमान इंसान नहीं होते, गरीब आदमी है। पन्नी थी, हमने जुग्गी डाल के उसको पक्की कर दी 1-1 रुपये जोड़ के। तो उनका ये कहना है कि जब तुमने पन्नी थी तो पन्नी में रहते, पक्के में क्यों रह रहे हो? और पक्के में रह रहे हो तो पक्के का 1-1 लाख रुपए दो हमें। तो हम कहाँ से गरीब आदमी दे? वही जो हम पैसे नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं, एक जने ने दे दिया है, किसी ने नहीं दिया है, वो पूर्ति नहीं हो पा रही, तो कह रहे हैं हम इस पर बुलडोजर चलवा देंगे आपकी झुग्गियों पे? जी। ये कौन लोग है कि ये कोई यहाँ पे प्रधान वगैरह है कोई? जी नहीं, मतलब प्रधानमंत्री से हो या किसी से, ये तो पता नहीं, मतलब उनके साथ उनका समझो बैठना उठना चलता फिरता रहता है। जब भी उस चीज़ का पावर वो दिखा रहे हैं हमें, ठीक है, तो हम गुजारिश करते हैं कि आप पावर दिखाओ तो अच्छे काम के लिए दिखाओ, गलत काम के लिए मत दिखाओ, किसी को परेशान मत करो। जो जुग्गी के लिए ये उठा रहे हैं, वो खुद जुग्गी में रह के अपना काम करते हैं। मकान रहते हुए 27 ब्लॉक में उनकी 6 जुग्गियाँ हैं। 6 जुग्गी में उनका सर्वे का भी चलता है, पाइपलाइन का भी चलता है, चूने की भी दुकान है। आधी जुग्गी उन्होंने बेच दी है, आधी जुग्गी में अपना काम करते हैं, ऊपर किराए पर डालते हैं और हमको कहते हैं कि तुम लोग बेच के खा रहे हो जुग्गी। हमें रहने का ठिकाना नहीं, हम बेचेंगे कहाँ से? हम तो अपने बच्चे को लेके पाल रहे हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर हमारी जुग्गी टूट जाएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कहाँ जाएंगे हम इन गर्मी धूप में, रमज़ान के महीने में कहाँ जाएंगे? हम गुजारिश करते हैं आपसे कि हमारे बच्चे के लिए आप सच और सही सोचिए। तो कब बोला गया था आपको कि यहाँ पे बुलडोज़र चलने? पहले 1 हफ्ते से हम डर डर के जी रहे हैं। सुबह उठते हैं तो ये लगता है शाम कब होएगा, शाम होता है तो लगता है सुबह कब होएगा हमारा, ये सोचते हैं हम। रात को आते हैं, आदमी लेके परेशान करते हैं कि घरों से निकलो, घर तोड़ो। कहाँ जाएं हम अपना घर छोड़ के? हम बचपन यहाँ बिता दिए, बुढ़ापे पे आ गए हम यहीं पर। कहाँ जाए अपना घर छोड़ के? अगर तोड़ भी दोगे तो हम यहीं रहेंगे सर, हमारे पास घर नहीं है। हम रोड पे आ जाएंगे पर हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। या तो हमें छत दो या तो हमें निकालो मत। पहले कहा गया था जहाँ जुग्गी वहीं मकान, बोला गया था ना, पर क्यों हो रहा है ये कि जहाँ जुग्गी वहीं शमशान? क्यों बोला जा रहा है ये? हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ जा रहा है? तो अभी आपको बोला गया कि अगर यहाँ से आपको खाली करना है तो कहीं और आपको फ्लैट या कुछ मिल कुछ रहा है? नहीं बोला जा रहा है, ना कोई नोटिस है ना कुछ है। ये अपने आप आते हैं, खुद डराते हैं हमें। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है कि हाँ सरकार हमें कुछ कह रहा है। हमारे तो यहाँ विधायक जो है वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो विधायक को भी ला के वहाँ से टेलीकास्ट जो बोलते हैं वहाँ से करा गया था। उनको ये बोला गया कि ये बांग्लादेश लोग हैं। हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन ही हैं और इंडिया में ही जिएंगे, इंडिया में ही मरेंगे। किसने बोला कि आप लोग मतलब बांग्लादेश? ये कोई एमएलए था क्या? परेश वर्मा। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, लेटर लिखो, सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं सर। ये डीडी है, यहाँ पे डेमोलिशन का घोल लगा हुआ सर। को बोला गया था तो उन्हीं ने वहाँ से वीडियो बनाई थी। वो भी यहाँ से आके नहीं वीडियो बनाई, उन्होंने नहर पे से वीडियो बनाई है। वो आए नहीं है यहाँ पर, वहीं से वीडियो बना के वहीं से वायरल कर दी गई है। हम जानते नहीं थे, हमने तो मोबाइल पे देखा तब हमें पता चला। इस मारे गुजारिश करते हैं कि आप आगे जाके सुनवाई करिए हमारी। सर, डीडी की तरफ से आपको कोई नोटिस आया था ये इस चीज़ का कि यहाँ पे बुलडोज़र चले? नहीं मैडम, इस चीज़ का कोई नोटिस नहीं आया है। और जो ईडब्ल्यू के जो सब वो थे ना, जो प्रधान जी आए थे, तो वो वहाँ से वीडियो बना के वो वहीं से चले गए। यानी कि यहाँ पर आए, बात करें, कुछ बात है क्या नहीं है, उनसे पूछ के बात करें। वो खाली वहीं से वीडियो बना के वहीं चले गए और हमें दोषित वो ठहराया गया है, बांग्लादेशी हैं ये, इनको यहाँ से हटाया जाए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत परेशान कर रखा अब इन लोगों ने, अब क्या करें हम? तो जो यहाँ
यहाँ पे आपको बोलने के लिए आते हैं तो वो यहाँ का मतलब प्रधान है, क्या है, कुछ है वो? किस पार्टी का सदस्य है वो? जैसे पार्टी का सदस्य होते हैं ना, वैसी पार्टी का सदस्य है बीजेपी पार्टी से। अब प्रधान तो कुछ कर नहीं रहा, वो सदस्य परेशान कर रहा बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कुछ करे जाए मैडम। तो आपको एक हफ्ते पहले ये चीज़ बोली गई थी कि यहाँ पे झुग्गियों पे बुलडोजर चल जाएगा। मैडम बुलडोजर क्या चलेगा, बुलडोजर तो ये लोग चलवा रहे हैं, सरकार तो इसके कोई ऑप्शन नहीं उठा रही। नहीं तो डीडीए की ज़मीन है, हमें डीडीए से कोई लेना देना नहीं। डीडीए में जिस दिन हटाएगी, नोटिस देगी तो हम लोग खुद चले जाएंगे, हमें पता है डीडीए की ज़मीन है, हमें आईडी है, सब चीज़ें, सारी चीज़ें जब सरकार दे रही है तो उन्हें क्या दिक्कत है, उनसे ये पूछो सर। सरकार हटाएगी तो हमें देगी, न देगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये नीचे वाले क्या करेंगे। तो ये पीछे वाले में गली वाले परेशान कर रहे हैं, बस इनके लिए थोड़ा सा बहुत कुछ सोचा जाए। और जितनी ये माँ बहनी देखनी है कि ना तो सो पाती हैं ना खा पाती। हम लोग मजदूरी देख लो, हम लोग की हालत देख लो नीचे से ऊपर तक। हम लोग अभी मजदूरी करके आए लंच टाइम में खाना खाने, 1 से 1.5 का टाइम हो रहा होगा, और हम लोग बताओ अब खाना खाने जाए या फिर हम उन लोगों से बहस करें या फिर हम मीडिया को पूरा जवाब दें, ये देखा जाए। हम यहाँ कूड़े खत्ते में रहते थे मैडम, यहाँ जानवर पलते थे हम लोग, मोमडन जरूर है, हम यहाँ सुअर पलते थे। पीछे का एरिया दिखाई मैडम, ये जानवर पलते थे, जो कि हम मुसलमान हैं। यहाँ पे हम लोगों ने साफ़ सफाई करके हम बच्चे अपने कैसे पाल रहे हैं हमें पता है। बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1 लाख दे दिए, 1 लाख और मांग रहा, हम कहाँ से देंगे? ये गरीब लोग बताओ कहाँ से देंगे? यहाँ तो कोई लेडीज से काम नहीं करती मैडम, हम लोग अकेले घर में, हम अकेले मर्द काम करते हैं, ठीक है। 4 से किसी 3 है, किसी 4 बच्चे हैं, तो आप बताओ क्या करें मैडम। उनकी 6 झुग्गी वहाँ है, जिनका घर यहाँ है, वो हमें परेशान कर रहे हैं। अगर हमारा ऑप्शन लिया जा रहा है झुग्गी पर, तो उसका भी ऑप्शन लिया जाएगा। 1 लाख किस चीज़ के लिए मांग? एक चीज़ ये पटिया इसलिए मांगी है कि छत डलवाई इन्होंने पक्की करवाई है ना, पक्की करवाई 1 लाख मांग रहे हैं। अब उन्होंने दूसरी मंजिल डाली है, तो वो कह रहा है 1 लाख रुपए और दो तो ठीक है, नहीं तो हम उसको तुलवा देंगे। अब वो पैसे नहीं दे पा रहा जिनने डाली, जिसकी है, तो भाई वो बोल रहा झुग्गी तुलवा दो। फिर ये अब सुबह शाम हम लोग सोते हैं मैडम, वो सुबह शाम 10-12 बंदे लेके आते हैं, वो देखो वीडियो वाले देखो आ रहे हैं 2-4 बंदे, यही सब कहानी है बस। तो रोज़ आते हैं आपको यहाँ पे बोलने के हाँ लिए जी कि ये मैडम, झुग्गी पीछे खाली ही कर रोज दो। आते हैं। और आपको किसने बोला था यहाँ पे कि प्रवेश वर्मा आए थे, वो यहाँ से वीडियो बना के गए? वीडियो वायरल हुई प्रवेश वर्मा को ये नहीं पता, नहीं तो हम लोग से, अगर हम लोग से बोला होता कि हम लोग बांग्लादेशी हैं, इंडियन नहीं है, तो वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, वो तो सर वो उनको जो लगा वो उन्होंने बोल दिया। आपने वीडियो देखी थी जो वायरल हो रही है? हाँ, जो वीडियो देखी, बस हम लोग को इसी चीज़ से देख के पता चला है बस। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब वीडियो देखी जब प्रवेश वर्मा उधर आए थे? वायरल हो गई है तब देखा है, दूसरे दिन हमने, जिस दिन बनी उस दिन नहीं देखा है। हमारे फ़ोन में आई थी ये। जब हमने देखा, जब पता चला है। तो आपको जो परेशान करने के लिए जैसे रोज आते हैं, कितने जने आते हैं वो? कभी 4 आते हैं, कभी 8 आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 10 आते हैं। मतलब ये सोच लो उन्होंने टीम बना रखी है परेशान करने के लिए। उनकी खुद की भी झुग्गी हैं? उनकी खुद की झुग्गी 27 ब्लॉक में है, 6 झुग्गी है मैडम, एक नहीं 6। हम तो एक कमरे में रह रहे हैं, वो तो 6 झुग्गी यूज कर रहे हैं, उसमें से आधी बेच रहे हैं, आधी में अपना काम कर रहे हैं। तो क्यों ऑप्शन उठा रहे हो तुम झुग्गी के वाले के साथ? जब खुद झुग्गी में रह के झुग्गी वाले के साथ क्यों ऑप्शन उठा रहे हो, ये बताओ। और आपको ये बोला गया कि आप लोग बांग्लादेशी हैं? हाँ, आपको लगता है हम बांग्लादेशी हैं? आप लोग बांग्लादेशी हो, ना से जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी आईडी की फोटोकॉपी करा के हमने थाने से आए थे, जिस दिन वो आए थे उसी दिन 3 थाने से आए थे, ठीक है। उन्होंने बोली अपनी फ़ोटोकॉपी करा के अपने आईडी की दे दो, हमने सारी आईडी की फ़ोटोकॉपी दिए। जब हमने फ़ोटोकॉपी दे दिए तो उन्होंने, अगर सरकार को अगर ऑप्शन होती तो सरकार आती कि भाई तुम बंगाली हो। हमने जब फ़ोटोकॉपी दी है अपनी, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने करा जो करा इन गलियों वालों ने करा, और किसी ने नहीं करा। सरकार इसकी कंप्लेंट करी थी? हमने नहीं करी थी, कंप्लेंट भी उन्होंने ही करी थी। पुलिस वाले आए थे, खुद ही आए थे। पुलिस वाले आए, बोले तुम लोग कब से हो, ये है वो है, आईडी दिखाओ। हमने आईडी की फोटोकॉपी करा के उनको जमा भी कर दी। अगर हम बांग्लादेशी होते तो उसी दिन ऑप्शन उठ जाता, हम लोग को ले जाया जाता, मारा जाता, पीटा जाता। सरकार अंधी तो नहीं, वो देख रही है। अगर 1 नंबर अगर आप डाल दो तो पूरी लिस्ट आ जाती है ना। तो यही जानने कि अगर वो नहीं ऑप्शन उठा रहे तो तुम क्यों उठा रहे हो ऑप्शन? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आपने नहीं करी इस चीज़ की कंप्लेंट कि नहीं, आपको हमने ऐसे तो अभी धमकी तक दी कुछ जाए? नहीं करी है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं करी है मैडम। और हम ये सोच रहे हैं कि अभी आगे से हम करें ही ना, ये मामला यहीं शांत हो जाए, हमें रहने दो सुकून से, हम ये चाहते हैं। मैडम वो पैसे वाले लोग हैं, हम झुग्गी वाले लोग हैं। अगर हम कंप्लेंट डालने जाएंगे ना थाने में भी, तो हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा कि बाहर निकलो। उनके पास पैसों की पावर है, वो सीट की पावर है, हमारे पास किसकी पावर है? हम खुद अपने 400 रुपये दिहाड़ी काम करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, यही हाल है हमारा। और ये रही बांग्लादेशी की बात, अगर हम बांग्लादेशी होते हैं तो हमें तो कब का निकाल दिया जाता। ये गली वाले थोड़ी घुसने देते,
ये गली वाले अगर घुसने देते तो ऐसे थोड़ी घुसने देते थे। और मान लो अब जैसे हम मुसलमान हैं, हम वो सारे त्यौहार बनाते, होली हम बनाते, दिवाली हम बनाते, गणेश विसर्जन हम बनाते, छठ पूजा हम बनाते, तो हमारे साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है मैडम? इस चीज़ का हमें सोल्यूशन चाहिए। और जब आपने प्रूफ वगैरह दिखाया पुलिस को तो उन्होंने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फोटोकॉपी मांगा, फिर उस दिन से वो आए भी नहीं है। उन्होंने ये बोला कि तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिक्कत ही पुरानी चुकी है, तुम्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ऑप्शन उठाया जा रहा है इन्होंने उठाया है। सब लोग देखे बहुत पुरानी झुग्गी है। आश्वासन दिया पुलिस ने? उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी पुरानी झुग्गी है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर जब ऊपर से आएगा तभी हम कुछ कर सकते, इससे पहले कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो सही बात बोल के गए। ऑप्शन जो उठा रहे हैं तो ये उठा रहे, इन्हीं को दिक्कत है, और क्या दिक्कत है हम नहीं जानते। देखो कितनी सारे प्रूफ हैं हमारे पास, सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है। जैसे हम ये हमारी सास का सामान है, ये देखो वोटर लिस्ट है, सारे चीज, राशन कार्ड, बिजली बिल सब मिले, सीवर लगी हुई है। बहुत परेशान, खाली दिक्कत, हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रहे। 30 साल हो गए हमें लोग को, कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। दिक्कत आए हमारे लोग पीछे गली का आदमी भेजता, बार बार परेशान करते हैं रोजे के मुँह से। हाँ वही था प्रेम का भाई, मोटा वाला प्रेम का भाई था, सकल से। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग मौजूद थे त्रिलोकपुरी में और हमने यहाँ पे जो झुग्गी वाले हैं उनसे बातचीत करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं से जो है प्रवेश वर्मा आए थे, इन लोगों की वीडियोस बना के गए और उनको ये बोला गया है कि ये लोग बांग्लादेशी है। हालांकि इन्होंने हमको यहाँ पे प्रूफ दिखाए हैं कि ये लोग जो है यहीं के रहने वाले और कब से जो है यहीं रहते हैं। अगर बांग्लादेशी होते तो पुलिस वाले जो है इनको खुद यहाँ से लेकर जाते, इनको मारते पीटते, मगर इनको यहाँ पे पुलिस वालों ने ये कहा है कि आप यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर रहने दो। लेकिन जो इनके यहाँ पर इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया है, प्रेम जो है वो यहाँ पर आता है, रोज़ आता है और उनसे ये कहता है कि अपनी झुग्गी जो है वो खाली कर लो, वरना यहाँ पे जब बुलडोज़र चल जाएगा। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर पे आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।